अबे भाई साहब हो क्या रहा है भाई। देखो मैं आपको बता दूं, पुष्पा टू किस फेज में आ चुकी है। एक ऐसे फेज में जिस फेज पर आप जितनी कलेक्शन सोच रहे हो, अगर मूवी उससे ज्यादा कमाने लग जाए भाई फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। पुष्पा टू की डे टू की हिंदी ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है और क्या नंबर्स आए हैं भाई। बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स को उड़ा दिया है, एक रिकॉर्ड को छोड़कर, बताता हूं कौन सा। उसके अलावा साउथ की बात करूं तो पुष्पा टू नंबर वन पर आ चुकी है भाई। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। सारी चीजें देखते हैं, वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है भाई। लाइक टारगेट है इस वीडियो का 2000 प्लस, छोटा सा टारगेट आप कर दोगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। हमने क्या सोच कर रखा था कि पुष्पा टू डे टू पे 50 करोड़ जाएगी। मैं पता क्या सोच रहा था, 50, 51, 52, यही भाई साहब रिपोर्ट्स भी बता रही थी। बट कल रात को वो जो टिकट सोल्ड आउट हुए ना, 1,01,000, 1,02,000, 1,06,000, इवन कि लास्ट वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ यार। लास्ट वीडियो गाइस जिसमें मैंने पुष्पा टू डे 3 की प्रेडिक्शन दी, आप में से बहुत सी ऑडियंस ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी लास्ट वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि आज डे 3 पर क्या हो रहा है यार। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद उसको देखना। मैंने बताया कि भाई पुष्पा टू ने 1 घंटे में 1,02,000 टिकट सोल्ड आउट आज डे 3 पर मॉर्निंग में सोल्ड आउट कर लिए हैं। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की ना तब उतनी थे। जैसी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, एडिट कर ली, अपलोड करने लगा, देखा 1,07,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। मैंने कहा भाई ये आज मॉर्निंग में ये कर रही है तो बाद में क्या होने वाला है। खैर सबसे पहले हम देखते हैं कल डे 2 फ्राइडे की भाई साहब हिंदी ऑफिशियल नेट कलेक्शन। तो पुष्पा टू ने डे 1 में हिंदी से नेट कलेक्शन की थी 72 करोड़, डे 2 में कर ली है 59 करोड़। ओ भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी बॉलीवुड एंड साउथ मूवीज जिसमें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पे आओ तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने डे 1 पे 50 करोड़ कमाया था। वॉर 2 पे आओ, वॉर 2 कहां से आ गई, वॉर 1 पे आओ, उसने 51 करोड़ समथिंग कमाया था डे 1 पे हिंदी। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 पे आओ, उसने डे 1 पे हिंदी से 53 करोड़ समथिंग कमाया था। पठान पे आओ, पठान ने डे 1 हिंदी से 55 करोड़ कमाया था। स्त्री 2 पे आओ, स्त्री 2 ने भी लगभग डे 1 पे 55 करोड़ के समथिंग कमाया था। उसके बाद अगर आ जाओ आप गदर 2 पे, तो उसने भी डे 1 पे नहीं, डे 1 पे गदर 2 शायद इससे कम थी या इतनी थी। यानी कि आप देखो तो बॉलीवुड के साउथ के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स डे 1 के 50 से लेकर 55 56 तक हैं। लेकिन पुष्पा 2 डे 2 के अंदर इतनी कमाई कर गई है कि भाई उसने डे 1 के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया है। यार भाई ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई। एक रिकॉर्ड को छोड़कर जो कि मैंने आपको बोला था, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं टूटा मैं आपको इस बताता हूं। वो है पठान का रिकॉर्ड, शाहरुख खान की पठान, जिसके डे 2 की हिंदी कलेक्शन हुई थी 68 करोड़। उसकी रीजन थी पठान। अब क्योंकि बहुत से लोग फिर बोल देते हैं कि ये नहीं टूटा, वो नहीं टूटा, तो टूटा तो सारी एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीजें। तो भाई साहब पुष्पा का नाम आ गया है पठान 2 का। यार पठान 2 कहां से आ गई, अभी पठान 1 आई है सिर्फ। पठान 1 ने भाई साहब जो डे 2 पर 68 करोड़ हिंदी से किए ना, वो थर्सडे था। यानी कि पठान रिलीज हुई थी वेडनेसडे वाले दिन, उसका डे 2 था भाई साहब थर्सडे। यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 का डे 2 था फ्राइडे। ज्यादा मूवीज का जो डे 2 रहता है वो फ्राइडे रहता है, तो इस वजह से वो भाई साहब जो है ना उसका डे 2 बहुत, क्योंकि डे 2 पर रिपब्लिक डे था पठान का, मुझे आज भी याद है, रिपब्लिक डे छुट्टी थी, जिस वजह से वो बहुत आगे निकल गई थी। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 एक नॉर्मल डे, उस पर भाई साहब हिंदी बेल्ट में 59 करोड़ कमा गई है। और क्या चाहिए भाई मेकर्स को। इतना नहीं, मैं आपको बताऊं डे 172 करोड़, डे 172 एंड डे 259, ये टोटल हो गया 131 करोड़। यानी कि पुष्पा 2 ने पहले 2 दिनों के अंदर हिंदी से 131 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली। अब गाइस आप में से ना जिन्होंने मेरी पुरानी कह रहा हूं, इससे पहले वाली वीडियो देखी है पुष्पा 2 डे 3 की प्रेडिक्शन, उसमें मैंने हिंदी का बताया कि हिंदी डे 3 डे 1 से बड़ा हो सकता है। लेकिन मान लो कि 70 करोड़ ही आता है, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि अगर भाई साहब डे 2 पर पुष्पा 259 हिंदी से कर सकते हैं, तो आज डे 3 पर 70 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आज डे 3 पर भी 70 करोड़ आता है, और कल संडे पर तो डेफिनेटली 70
270 करोड़ मैं मान के चल रहा हूं। तो गाइस डे 172, डे 259, डे 370, डे 4B70, ये बन जाएगा 270 करोड़। यानी कि पुष्पा 2 का खाली ये 4 दिनों का वीकेंड हिंदी लैंग्वेज में 270 करोड़ कमा रहा है। 270 करोड़ मतलब ये कलेक्शन क्लियरली हमें बता रही है सबसे पहले तो कि जितने भी बॉलीवुड के बड़े रिकॉर्ड है, दो बड़े रिकॉर्ड है ना, जिसमें भाई साहब नंबर 1 पर स्त्री 2 का है 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन, नंबर 2 पर है जवान 580 करोड़ की नेट कलेक्शन। भाई वो दोनों रिकॉर्ड्स बीट होने वाले हैं। अब आप ये मान के चलो कि वो दोनों रिकॉर्ड्स बीट होंगे ही होंगे, लेकिन कितने दिनों में होंगे? क्या स्त्री 2 ने 600 करोड़ जितने दिनों में किया उससे पहले पुष्पा 2 600 करोड़ कर लेगी या नहीं? देखो स्त्री 2 को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि भाई स्त्री 2 जब रिलीज हुई तो उसके 1 महीने तक कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, जो फिल्म आई वो हिंदी में चली ही नहीं। तो यहां पर पुष्पा 2 के बाद भाई साहब जो बॉलीवुड की क्रिसमस पर फिल्म है वो है बेबी जॉन, जो कि रीमेक है थ्री का। मैं आपको आज लिख कर देता हूं, मुझे लगता है वो फिल्म पोस्टपोन हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो भाई साहब अभी 9 को 8 9 को ट्रेलर है ना, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलो कि मेकर्स को रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो बात अलग है कि भाई पुष्पा 2 के 3 वीक्स बाद भाई बेबी जॉन आ रही है, तो एक डिफरेंस तो है काफी, 3 वीक्स बहुत बड़ी चीज होती है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन पुष्पा 2 खा जाएगी बेबी जॉन को गाइस, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पर पुष्पा 2 4 दिनों में अगर 270 करोड़ कर लेती है तो ये इतनी बड़ी कलेक्शन होगी कि आज से पहले किसी भी साउथ फिल्म ने हिंदी बेल्ट के अंदर इतनी तेजी से भाई साहब हिंदी कलेक्शन नहीं की। इवन के भाई साहब साउथ को छोड़ो, बॉलीवुड के इसने कई बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। तो यहां से अब बॉलीवुड को सीखना चाहिए भाई, बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं कहता हूं बॉलीवुड के सारे एक्टर्स को, देखो बॉलीवुड को ना एक चीज मार देती है और वो है ईगो। अगर बॉलीवुड के एक्टर्स डायरेक्टर्स में से ईगो निकल जाए ना, तो ये भाई क्या से क्या कर सकते हैं। आपको सिंपल मैं चीज बता दूं, आप सिर्फ इस साल 2024 की बात करो भाई, इस साल में सबसे बड़ी मूवीज आई ही तेलुगु इंडस्ट्री से हैं भाई। सबसे पहले कल्कि ले लो, कल्कि की डे 1 की कलेक्शन 191 थी और कल्कि ने 1000 करोड़ क्रॉस किया। उसके बाद देवरा ने 170 करोड़, उससे पहले एक और मूवी भी थी, मुझे अब माइंड से निकला हुआ है। एंड उसके बाद अभी देख लो भाई साहब पुष्पा 2, यानी कि भाई कल्कि ने 1000 करोड़ किया, पुष्पा 2 शॉर्ट 1000 करोड़ करेगी भाई, उससे ऊपर जाने वाली है और फास्टेस्ट 1000। मतलब कि 2024 में भी भाई साहब तेलुगु की 2 मूवीज 1000 करोड़ क्रॉस कर गई हैं। जबकि भाई अगर आप आ जाओ बॉलीवुड पे, अब आप बोलोगे स्त्री 2, यार देखो कुछ मूवीज चल जाती हैं, स्त्री 2 पब्लिक को पसंद आ गई, लेकिन बात यह कि इसके अलावा अब और क्या, तो ये चीज गाइस सोचने वाली है। तो गाइस मैं कहता हूं कि बॉलीवुड ना इतना कुछ कर सकता है कि बॉलीवुड अभी सोच भी नहीं सकता, नो डाउट, क्योंकि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्टर्स को उस लेवल का यूज ही नहीं कर पा रहे। यार एटली में, जवान में एटली ने शाहरुख को कैसे यूज किया, और भाई साहब अगर KGF 2 में चले जाओ तो संजय दत्त को भाई साहब प्रशांत नील ने कैसे यूज किया। यार अगर कल की बात करूं तो डायरेक्टर नागी ने अमिताभ बच्चन को या क्या नाम है दीपिका को कैसे यूज किया। तो गाइस दैट्स द थिंग कि साउथ डायरेक्टर्स को पता है कि बॉलीवुड एक्टर्स की भाई साहब क्या स्पेशलिटी है या उनको कैसे यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज बॉलीवुड डायरेक्टर्स को नहीं पता। तो खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन पुष्पा 2 ने फाड़ डाला है और भाई साहब ये यहां पर नहीं रुकने वाली है। होप फॉर द बेस्ट। भाई साहब बॉलीवुड के मुझे कुछ अच्छे सिचुएशंस नजर नहीं आ रही, लेकिन जो भी है खैर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।